आगे गए तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी गले की शारा कटी हुई थी डोर से के साथ। यही है, मैं कहता हूँ अल्लाह काम से कि ये बसंत वगैरह बंद करें। कीमती कातल डोर है, ये बहुत सी जानें ले रही है और बहुत से घर तबाह बर्बाद कर रही है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ये काम को रोकना चाहिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो जो लड़का था उसके गले में डोर नहीं बल्कि सरिया लगने से उसकी जान गई है। तो क्या सर ये वीडियो में तस्वीर में तो वाजिया नज़र आ रहा है कि लड़के के गले में डोर ही फिरी है? वाजिया नज़र आ रहा है उसके डोर फिरी है। उनके जो अपना पेरेंट्स हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो रो भी रहे हैं तमाम। सर वो ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे हैं। यार देखिए, बात बता के हर काम जो है हमें हुकूमत पर नहीं भी डालना चाहिए, हमें खुद भी अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। उन लोगों को पकड़ना जिम्मेदार है। जी हुकूमत ज़िम्मेदार तो है, लेकिन ये है कि अगर हुकूमत ने ये इकदाम लिया हुआ है कि इस साल वो पतंगबाजी के लिए वो अगर वो कहेंगे कि होगी, तो उसके लिए उनको चाहिए कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट, सेफ माहौल मुहैया किया जाए। अल्लाह पाक ने लिखी थी, अगर बचना होता तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी बढ़ा भी देनी थी। उसकी मौत आई हुई थी, उसे जो है डोर की छत में आके वो हलाक हो गया। तो मरियम नवाज़ साहबा से मैं कहूँगा कि ऐसे जो ख़ानदान हैं, जो ऐसे लोग हैं गरीब तबके के, इनकी इमदाद कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। देख रहे हैं अभी ऐलान हुआ नहीं है, तो लोग पहले जब ऐलान नहीं भी हुआ था, कई ऐसे लोग हैं आपको नहीं पता चल रहा कि अपना दफ़ा 44 लगी हुई है, पंजाब पुलिस के जवान अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं और तमाम को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। सर ये तो सोशल मीडिया पे लोग बहुत सी चीज़ें शेयर कर देते हैं, बात कोई और होती है लेकिन कुछ और। पहले तो जो लोग ये पतंगबाजी करते थे उनके साथ तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि ये इकदाम होना चाहिए, पतंगबाजी होनी चाहिए, तो उसके हवाले से उसने कोई इकदाम भी तो दिए होंगे ना। सेफ्टी के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई होंगी और उन पर अमल करके इन चीज़ों से बचा जा सकते हैं। ये पतंगबाजी के दौरान कोई छत से गिर सकता है, कोई तारें जो है वो टूट के हादसा पेश आ सकता है। तो क्या मुख्तलिफ हादसे भी इनमें पेश आ सकते हैं? जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुख्तलिफ हादसा भी पेश आ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक सेफ़ प्लेस, सेफ़ इन्वायरमेंट अगर वो हमें मुहैया कर देते हैं तो उस पर जाके इन चीज़ों से बचा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कातिल डोर ने एक और घर बर्बाद कर दिया। जैसा कि आपको सबको पता है कि ये जो गवर्नमेंट पंजाब ने फ़ैसला सुनाया है बसंतबाजी को ओपन करने का, जो पतंगबाजी को मनाया जाएगा, इस हवाले से हम पब्लिक से बात करते हैं कि ये जो नुकसान हो रहे हैं, एक लड़का 21 साल नौजवान कत्ल हो गया है गले में डोर फिरने से। क्या हुकूमत ज़िम्मेदार है इसकी? उनके घर वाले तो यही कह रहे हैं कि इस हमारे बच्चे की ज़िम्मेदार हुकूमत पंजाब है। नाजरीन, इसी हवाले से हम पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 21 साल नौजवान जो है कि कत्ल हो गया है गले में डोर फिरने से, तो क्या हुकूमत ज़िम्मेदार है? जी हुकूमत ज़िम्मेदार तो है, लेकिन ये है कि अगर हुकूमत ने ये इकदाम लिया हुआ है कि इस साल वो पतंगबाजी के लिए वो अगर वो कहेंगे कि होगी, तो उसके लिए उनको चाहिए कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट, सेफ माहौल मुहैया किया जाए और कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ जिसकी वजह से रोड की जो सेफ्टी वगैरह है इस पर अमल करके इंसानी जान का नुकसान से बचा जा सके। और हम आवाम को भी चाहिए कि जो हुकूमत या जो गवर्नमेंट हमें बोले कि ये किसी काम के लिए अगर ये इस इकदाम को अपना लें तो उससे इंसानी जान को बच सकती है, लेकिन जो शख्स दुनिया से चला गया है उसकी कमी तो कोई भी नहीं। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि अभी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो जो लड़का था उसके गले में डोर नहीं बल्कि सरिया लगने से उसकी जान गई है। तो क्या सर ये वीडियो में तस्वीर में तो वाजिया नज़र आ रहा है कि लड़के के गले में डोर ही फिरी है, और क्या हकीकत है इसमें? सर ये तो सोशल मीडिया पे लोग बहुत सी चीज़ें शेयर कर देते हैं, बात कोई और होती है लेकिन कुछ और बोल देते हैं। लेकिन ये बाज़ औक़ात पहले भी सुनने को आया हुआ है कि ये डोर फिरने से कहीं ये कातल डोर कहीं जानों को ले चुकी है। लेकिन ये है कि एक अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट, सेफ प्लेस अगर पंजाब हुकूमत या गवर्नमेंट मुहैया कर दी जाए तो उसके लिए ये इसमें कमी आ सकती है। सर ये जो मामला सामने आया है, जो वाक़यात पेश आया, आपको क्या लगता है कि ये जो हुकूमत पंजाब ने ये जो फ़ैसला सुनाया है, क्या ये कंटिन्यू होगा या ये फ़ैसला वापस लिया जाएगा? जी सर ये फ़ैसला उन्होंने अब सुनाया है, पहले तो इस पर पाबंदी थी ना, पहले तो जो लोग ये पतंगबाजी करते थे उनके साथ तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये इकदाम होना चाहिए, पतंगबाजी होनी चाहिए, तो उसके हवाले से उसने कोई इकदाम भी तो दिए होंगे ना। सेफ्टी के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई होंगी और उन पर अमल करके इन चीज़ों से बचा जा सकता है। सर ये गले में डोर फिरने का ही हादसा नहीं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ हादसा पेश आ सकते हैं। ये पतंगबाजी के दौरान कोई छत से गिर सकता है, कोई तारें जो है वो टूट के हादसा पेश आ सकता है। तो क्या मुख्तलिफ हादसे भी इनमें पेश आ सकते हैं? जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुख्तलिफ हादसा भी पेश आ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक सेफ़ प्लेस, सेफ़ इन्वायरमेंट अगर वो हमें मुहैया कर देते हैं तो उस पर जाके इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो नौजवान कत्ल हुआ है
तो उनके जो वालिदैन हैं वो तो कह रहे हैं कि अभी हुकूमत ज़िम्मेदार है क्योंकि हुकूमत ने फ़ैसला सुनाया है। तो क्या कहेंगे आप? जी मैं 2-4 बातें कहूँगा कि गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमत को हमारा ये मैशरा ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है। सर ये जो हुकूमत मदद करेगी उनकी, क्या सहारा बनेगी उनका? बनना चाहिए ना। वो एक माँ का लाल था, एक बहन का भाई था, क्या पता है कि यार पूरे घर की जिम्मेदारी उसके सर पे हो, तो क्या हुकूमत मदद करेगी उनकी? जी बिल्कुल करनी चाहिए ना। मुसलमान भाई हैं ना, वो दुनिया से चला गया, उसके भाई बहन बेटा भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, वो दुनिया तो रुखसत हो चुका है, तो उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसके घर वालों को देना चाहिए। उनकी जगह के कल हमारा भी टाइम आ सकता है। सर ये एक और पब्लिक कह रही है कि एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि बच्चे के गले में डोर नहीं बल्कि सरिया लगने की वजह से जान बहक हुआ है बच्चे का, जो हादसा पेश आया है। तो तस्वीर में वाज़िया नज़र आ रहा है कि गले में डोर ही फिरी है, तो इस रिपोर्ट को क्यों दबाया जा रहा है? झूठ है ये सब। अपने घर पड़ी हो ना, अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, फिर सच समझ आ जाता है। ठीक है, ये गलत है। एक इंसान की मौत हो जाती है, वो दुनिया से चला जाता है एक हादसे के बाद, उसको रोकना चाहिए, यानी कि उसको झूठा नहीं करार करना चाहिए। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ये काम को रोकना चाहिए। जी तो नाजरीन यही पब्लिक की राय है। हर बंदा यही कहता है कि ये जो इन्होंने फ़ैसला सुनाया है बसंत मनाने का, इसको वापस ले। ये जो हादसात हो रहे हैं इनकी ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत है, जो जान बहक लोग हो रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं डोर फिरने से। ये जो कातल डोर है ये बहुत सी जानें ले रही है और बहुत से घर तबाह बर्बाद कर रही है। तो हर एक शख्स यही कह रहा है कि इसको बंद किया जाए, ये फ़ैसला वापस लिया जाए। अभी कुछ और दोस्त आ रहे हैं, उनसे भी राय लेते हैं। मेरे साथ इस टाइम राना नासिर साहब, जो कि बहुत एक अच्छे सहाफ़ी भी है, चीफ़ क्राइम रिपोर्टर भी है, और इनको यहाँ पे खड़े करने का यही मकसद था कि ये जो बात भी करते हैं ये आपको समझ में आती है। तो मैं थोड़ी सी इनसे राय लेता हूँ और इनसे मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। मलक भाई तमाम ऑडियंस को बताता भी चलूँ कि D7 न्यूज़ के जो CEO हैं वो हमारे मलक भाई हैं, क्योंकि चैनल मैंने इनको दे दिया हुआ है। टाइम मेरे पास कम होता है, तो उस हवाले से जो है आपको ज़्यादा स्क्रीन पर मलक साहब भी नज़र आया करेंगे। मैं भी किया करूँगा प्रोग्राम, लेकिन ज़्यादा मलक साहब ये ऐसी शख्सियत है कि इन्हें सबसे पहले सल्यूट है और फिर थोड़ा प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ते हैं। बात ये है कि ये जो अभी वाक़यात पेश आया है, बच्चे के गले में डोर फिरी है, बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया है, तो सर कौन ज़िम्मेदार है इसका? सर सबसे पहले तो आपने जो सवाल उठाया कि इसके सरिया फिर है, कोई लोग कह रहे हैं सरिया फिर है। सरिया कैसे फिर गया भाई? सरिया पेट में फिरता है, गले में कैसे फिरेगा? वाजिया नज़र आ रहा है उसके डोर फिरी है। उनके जो अपना पेरेंट्स हैं, उनके जो वालिदैन हैं, वो रो भी रहे हैं तमाम। सर वो ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे हैं। यार देखिए, बात बता कि हर काम जो है हमें हुकूमत पर नहीं भी डालना चाहिए, हमें खुद भी अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो लोग, बसंत का भी ऐलान हुआ नहीं है कि किस डेट को है, जो पहले डोरे बेच रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, आप उन्हें जाके पकड़े ना। हर जो ब्लेम है आप हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, तो ये मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है। देखिए उस बच्चे की ये तो 110% श्योरिटी है ना कि उस बच्चे का जो है वो डोर से ही हलाकत हुई है। उसके वालिदैन रो रहे हैं, इतने बड़े चैनल जाके कवरेज दे रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पर जो है बड़े बड़े चैनल पर जो है उनका प्रोग्राम चल रहा है और वो नज़र भी आ रहा है। यार देखो बात ये है कि बसंत का त्यौहार जो है हम मना नहीं करते हैं। पहले हलाकतें हुआ करती थी जो इंडिया से डोर आ रही होती थी, मेरे साहब उस हवाले से ना वो केमिकल जो था वो गले में फिर जाता था, वो तो टूटती भी नहीं थी। अगर आपने एक एक्टिविटी है कि रेवेन्यू जनरेट भी होता है तो कोई बात नहीं, बसंत मनाएं आप। मखसूस जो जगहें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा अमल दरामद करवाया जाए। मखसूस जैसे अंदरून भाटी गेट हो गया, अवारी होटल हो गया, PC होटल हो गया। और उस दौरान जाहिर सी बात है एक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ख़ासकर बात कीजिए बाइक की, तो मे भी हो सकता है ऐलान किया जा रहा है कि बाइक भी बंद होगी और रजिस्टर भी होंगे। जो दुकानदार जो हैं अपनी दुकानें खोलेंगे वो रजिस्टर करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो गुड्डी डोर बेचेंगे। पहले वो चेक करेंगे कि ये गुड्डी डोर कौन सी है, ब्रीक है, कौन सी है, क्योंकि ये वो डोर है जो बिल्कुल बारीक सी है, हल्का सा ऐसे करेंगे वो टूट भी जाएगी। केमिकल और ये जो तंदी वगैरह होती है जिसके आगे लोग अक्सर जो है वो लोहे की तार बांध लेते हैं, वो धमाके भी होते हैं, वो टूटती भी नहीं है, उसके ऊपर पाबंदी की। सर ये कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये जो पतंगबाजी होगी, जो पतंग बेचेंगे और जो पतंग उड़ाएंगे उनके लाइसेंस बनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत पेशे के लिए कर रही है। यार पेशे के लिए क्या करना है हुकूमत? देखे ना, अब ये CCT टीम जो उन्होंने जो अनाउंस की है वो भी तो बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, पैरा फोर्स बड़ा अच्छा वर्क कर रही है। मरियम नवाज़ साहबा जो है उन्होंने बोला कि किसी भी
किसी भी लड़की को छेड़छाड़ी जो करेगा उसके खिलाफ 24 घंटे में एक्शन लिया जाएगा। इतनी सहूलतें बना रही हैं, पूरे पाकिस्तान को जो है डेवलप कर रही हैं, खाली पंजाब को नहीं। आप किसी भी सिटी में जाएँ, इलेक्ट्रो बसें चल रही हैं, वहाँ की सड़कें ओके हो रही हैं, निज़ाम जो है वो हिलता जुलता नज़र तो आ रहा है ना। ये थोड़ी कि खाली इमरान खान की तरह सबज बाग दिखाए जी हम करवा देंगे, हो जाएगा, हर आने वाला साल तरक्कियों का साल होगा, खुशियों का साल होगा। लेकिन हमने ऐसा उनके दौरे हुकूमत में कुछ भी नहीं देखा। देखिए बात यह है कि ये जो डोर पीरियड है, मैं ख़ासकर मरीम नवाज़ साहबा से जो है अपील भी करूँगा और गुजारिश भी करूँगा कि ऐसे माँ के लाल जो हैं वो किसी गफलत की वजह से, अगर अल्लाह पाक ने लिखी थी अगर बचना होता तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी बढ़ा भी देनी थी। उसकी मौत आई भी थी, उसे जो है डोर की छत में आके वो हलाक हो गया। तो मरीम नवाज़ साहबा से मैं कहूँगा कि ऐसे जो ख़ानदान हैं, जो ऐसे लोग हैं गरीब तबके के, इनकी इमदाद कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। सर एक बात और मैं आपसे पूछनी है कि ये जो फेस्टिवल मनाया जाएगा, पतंगबाजी मनाई जाएगी, ये जो हादसा पेश आया है, क्या ये फ़ैसला हो सकता है वापस भी ले सकते हैं? यार देखिए अभी तो जो है ये 50-50 है, सुनने में आ रहा है कि फ़ैसला वापस लेने जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई पक्का ऐलान भी नहीं किया गया। देखिए बात यही आ जाती ना, मैं बात वही करूँगा कि अभी मैंने ऐलान तो किया नहीं है, ठीक है। वो बात होगी कान मेरे पास है और हम कह रहे हैं कि भाई वो कान उतार के ले गए, हम कान वाले के पीछे जा रहे हैं, किधर है, अपना कान नहीं हम देख रहे हैं। अभी ऐलान हुआ नहीं है तो लोग पहले जब ऐलान नहीं भी हुआ था, कई ऐसे लोग हैं आपको नहीं पता चल रहा कि अपना दफ़ा 44 लगी हुई है, पंजाब पुलिस के जवान अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं और तमाम को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। अभी तो ऐलान हुआ है या नहीं हुआ बात की बात है। इसके बाद अगर एक बात मेरे और जहन में आई है, क्या ये जो डोर फिरने का ही हादसा नहीं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ हादसे पेश आ सकते हैं? कोई छत से गिर गया, कुछ तारों के साथ अटैच हो गया गुड्डा, उसके वो डोर जो होती है तारों को खींच पड़ती है, कोई धमाके हो जाते हैं, मुख्तलिफ जो है हादसा पेश आ जाते हैं। मुख्तलिफ हादसा पेश आते हैं, ज़ाहिर सी बात है यार। देखो एक एक्टिविटी है और अगर वैसे भी तो बच्चे छतों में चढ़ के गिर ही जाते हैं ना, अगर वो पतंगबाजी ना भी कर रहे हो तो अब भी तो हादसे। अब ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अपने भाइयों की जिम्मेदारी है कि आप अगर अपने बच्चों को लेके जा रहे हो, चार दीवारी है तो आप जाके इंजॉय करें। इंजॉय करना तो कोई भी नहीं रोक सकता, जाहिर सी बात है। जब इंजॉय होगा फिर सिटी बजेगी, फिर वही गुड्डियाँ उड़ेंगी, जो है वो बसंत मनाई जाएगी, थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होगा और जाहिर सी बात है मेरे ख्याल में तो है थोड़ा सा छूट देनी चाहिए। और बसंत का जो त्यौहार है वो हम खुद बड़ा इससे मिस करते हैं, हमें अपना बचपन भी याद आ जाता है, लेकिन किसी हद तक जो है ना इसके ऊपर जो है थोड़ा अमल दरामद करवाया जाए तो मेरे ख्याल में ये जो फेस्टिवल है ये अपना गलत नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। नाजरीन, जो पंजाब पुलिस इस पर पाबंदी लगा रही थी, सीढ़ियाँ लेकर लोगों की छत पर चढ़कर लोगों को पकड़ रही थी, वही पंजाब पुलिस आज इस फैसले के बाद जो फेस्टिवल मनाया जाएगा इस पर सिक्योरिटी करेगी। तो सर ये जानलेवा काम है। मेरा भी यही इरादा है कि मैं भी यही गुजारिश करता हूँ कि इसको बंद किया जाए। बहुत से हादसात पेश आ रहे हैं, बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सी माओं के लाल जो इस दुनिया से जा रहे हैं, बहुत से बहनों के भाई जो इस दुनिया से जा रहे हैं। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ रहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।